हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें आज हम मेथड की बात करने वाले हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इससे पहले कि अगर आपने ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वीडियोस नहीं देखी है, पहले आप वो जाके वीडियो जरूर देखिए। आपको क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी, बहुत ही तरीके से, सीरियल वाइज। ठीक है, आपको कोई और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या है, ट्रेनिंग को कैसे कराया जाए। तो हमारे जो मेथड्स है वो दो तरीके के होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब। सो मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें मैनेजर्स डेवलप देयर एबिलिटी टू मैनेज, है ना। मैनेजर अपनी जो एबिलिटी है लोगों को मैनेज करने की वो डेवलप करते हैं, उसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। So it is concerned with not only improving the performance of managers, but also giving them opportunity for growth and development. So इसलिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी है कि मैनेजर्स को परफॉर्मेंस को सिर्फ इम्प्रूव ना करा जाए, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी भी दी जाए ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो उनको ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है। सो देयर आर टू मेथड थ्रू विच मैनेजर्स कैन इंप्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पर हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं कि मैनेजर्स कैसे अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते ताकि वो फ्यूचर में अच्छे से मैनेजर और बन सके। पहला होता है कि वो फॉर्मल ट्रेनिंग ले और अपने खुद जॉब एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़े। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड आता है जहां पर लर्निंग उसकी होती है ताकि वो साथ में प्रैक्टिस करके, साथ में सीख सीख के, रियल लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्रैक्टिस इज। मतलब कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम क्या करेंगे कि उसको खुद जॉब में डालेंगे, जॉब में डालेंगे और वहां पर प्रैक्टिकली सीखेगा वो। तो रियल लर्निंग उसकी होगी जब वो खुद प्रैक्टिस में आएगा। तो यही चीज है, इसको हम समझने वाले हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को समझ रहे हैं कि ऑन द जॉब मेथड हम समझेंगे क्या क्या है वो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जहां पर ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग मतलब जो सीखने वाला है, उसको हम स्पेसिफिक जॉब में डालते हैं और वहां पर सिखाते हैं। जॉब जॉब करते करते सीखते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उसको स्पेसिफिक जॉब में डाला जाता है और वहां पर उसको स्किल्स, नॉलेज सिखाई जाती है, किसको क्या से जॉब परफॉर्म करनी है, सब कुछ। तो इसे बोलते हैं ऑन द जॉब। समझ आ गई बात? तो जॉब करते करते साथ सीखेगा। तो पहला मेथड है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आपने सुना भी होगा पहले भी। जॉब रोटेशन क्या होती है कि उसको एक जॉब से दूसरी जगह जॉब पे डाल देना, उसको डिफरेंट जॉब दे देना साथ में। सो मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जिससे वो नई नॉलेज गेन कर सकता है, नए एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे। अलग अलग जॉब असाइनमेंट जब उसको मिलेगी, मान लो कि एक बंदे को, मान लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर था, अब उसको हमने मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, सीधा बड़ी जॉब दे दी उसको। तो जब बड़ी जॉब देगा तो बड़े आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बड़े एक्सपीरियंस से सीखेगा, नए नए तरीके सीखेगा। तो वहां पर वो ट्रेनिंग ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा जब वो जॉब उसको देंगे, ना कि हम उसको सिर्फ बोलते रहेंगे तब नहीं सीख पाएगा, बल्कि जब वो खुद जॉब करेगा तब वो ज्यादा सीखेगा। सो दिस मेथड हेल्प द ट्रेनिंग अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज, ताकि दूसरी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम समझ सके कि भाई मार्केटिंग मैनेजर को जब हम जाते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर को कितनी प्रॉब्लम आती है। सिर्फ देखने में दूर से लगता है कि बहुत बड़े जॉब है, बट जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि कितना स्ट्रेस वाली जॉब है। तो ये चीज होती है जॉब रोटेशन, ताकि वो रियल एक्चुअल में सीख सके, रियल जॉब करके। कोचिंग करना, कोचिंग आपको पता ही है, ट्रेनिंग इज प्लेस अंडर पर्टिकुलर सुपरवाइजर। किसी सुपरवाइजर के अंडर में उसको ट्रेन करा जाता है, जो कोच की तरह परफॉर्म करता है ट्रेनिंग में, और साथ में फीडबैक देता रहता है उसे। जैसे आपने देखा होगा कि आप में मान लो एक जॉब कर रहे हो और पीछे कोई एक सुपरवाइजर, आपके पीछे बॉस बैठा है, ठीक है, आप एम्प्लॉई हो। तो आप काम कर रहे हो बट आपको देखता रहेगा और आपसे पूछता रहेगा कि भाई कुछ समझ आ रहा है तो पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है। तो ये बॉस होता है, बॉस आपका निगरानी रखेगा, सुपरवाइजर है।
सो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम ट्रेनिंग में नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस द आइडिया। कभी कभार एम्प्लॉय फिर पूछ नहीं पाता डर के मारे कि यार ये पूछूंगा तो उसको बुरा लगेगा, कहीं में मेरा मजाक ना उड़ जाए। उस चक्कर में ट्रेनिंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे, बिकॉज मुंह पे कोई उसके बैठा है हर वक्त। हर वक्त आपके कोई मुंह पे बैठेगा तो वो बंदा सीख नहीं पाएगा अच्छे से। तो इसलिए कोचिंग मेथड होता है, बट ये कहीं पे सूटेबल है जहां पर भाई मान लो कि जो भी ऐसी है जहां पर उसको भैया पीछे सुपरवाइजर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वहां के लिए सूटेबल। जैसे कोई एक ऐसी जॉब है, मान लो कि कोई लेबरर की जॉब है, तो वहां पर सुपरवाइजर चाहिए, क्योंकि बंदे के ऊपर कोई होना चाहिए सिखाने वाला। प्लम्बर की जॉब है, कोचिंग चाहिए वहां पर। और हालांकि प्लम्बर वाले तो जॉब चलो वो अलग चीज होगी, ऐसी जॉब जहां पर काम आसान हो, टेक्निकल वाला काम ना हो। मतलब ऐसी जॉब मान लो कि कोई, मान लो कंप्यूटर की जॉब है, तो वहां कोचिंग चल सकती है, एक बंदा बैठा है सिखाने के लिए, तो वो ठीक है। तो ये एम्प्लॉय पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा बंदा है। जॉब इंस्ट्रक्शन, ये भी एक तरह की वही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देना, जहां पर ट्रेनर समझाएगा कि देखो जॉब ऐसे परफॉर्म करनी है, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। इन विच ट्रेनिंग एक्सप्लेन द वे ऑफ डूइंग द जॉब टू द ट्रेनिंग एंड इन केस ऑफ मिस्टेक करेक्ट द। वही है कि आपको ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप देगा, समझाएगा कि आपको ये करना है। अब इसमें आपके मुंह पे नहीं बैठा वो, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी गई, गलती करोगे तो करेक्ट कर देगा। तो ये कोचिंग से ज्यादा बढ़िया। कोचिंग में आपको कोई मुंह पे बैठेगा, लेकिन इसमें नहीं। उसके बाद कमिटमेंट कमेटी, कमेटी आपको बना दी जाती है, असाइनमेंट कमेटी असाइनमेंट। सो ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग आर आस्क्ड टू सोल्व अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। एक कमेटी असाइनमेंट देती है सबको, बहुत सारे लोगों को जो ट्रेनिंग है उन सबको एक ग्रुप ऑफ असाइनमेंट दे दी, ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग को एक असाइनमेंट दे दी कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम की सॉल्व करनी। सो आर गिवन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से वो टीम वर्क उनका बहुत ज्यादा बढ़ता है, कि देखा जाता है कि कौन कौन अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम को अच्छे से कौन सॉल्व कर रहा है। तो उससे टीम वर्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे कि उसको बता दिया कि देखिए आप मुझे, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई इसकी सेल नहीं बढ़ पा रही, तो सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो इससे समझ में आ रहा है कि कौन बंदा ज्यादा बढ़िया बता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपको सुना होगा, बहुत सारे कॉलेज में आपको इंटर्नशिप मिलती है कॉलेज में, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। 6 महीने की मान लो इंटर्नशिप मिल गई आपको। तो इस इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको थियोरटिकल जो आपने नॉलेज गेन करी वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाती है। थियोरटिकल टू प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाती है ट्रेनिंग को। तो स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉमर्स कॉलेजेस से उठाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उससे स्मॉल स्टाइपेंड भी देते हैं। इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड छोटी अमाउंट होती है बहुत, जो आपने ट्रेनिंग करी इंटर्नशिप में वो आपको उससे उसके बदले में स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड मतलब सैलरी, सैलरी से बहुत ही छोटी अमाउंट होती है, ठीक है। अब हम एडवांटेज समझ रहे हैं, ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग समझ लिया। अब एडवांटेज क्या है ऑन द जॉब के, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज ट्रेनिंग यहाँ पर आपकी ऑन द जॉब हो रही है। तो साथ ही साथ आप सीखते जा रहे हो, तो जॉब में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो व्हेन द एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड दे नो व्हाट टू डू। सो आपको तो ट्रेनिंग को समझ में आ जाएगा एम्प्लॉयज को कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है अच्छे से। मल्टी स्किल हो जाती है, वो ट्रेनिंग को मल्टी स्किल आ जाती है, तो वो अच्छे से मल्टीपल स्किल सीख पाता है। क्योंकि उसको पहले जो आता है स्किल वो तो आती आती है, बट जब ट्रेनिंग लेगा तो उसको नई नई स्किल सीखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उसका मोराल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छे से काम कर पाएगा। क्विक लर्निंग हो पाती है, बिकॉज साथ ही साथ सीख रहा है वो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लर्निंग एनवायरनमेंट जो मिलता है वो, उससे वजह से वो क्विक लर्नर बन जाता है, जल्दी चीजों को सीख पाएगा। क्योंकि एक होता है कि मैं उसको थ्योरी बताई जा रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है, एक होता है कि भाई वो काम कर रहा है साथ साथ बता रहा है। तो इससे क्विक लर्नर बनेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच बनती है इससे। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेक द सिस्टमेटिक अप्रोच, बिकॉज दैट टाइम दे नो द राइट अप्रोच ऑफ द ऑपरेशन। बिकॉज ये बहुत ही राइट अप्रोच है कि उसको जॉब भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन काम बंद भी नहीं हो रहा। ये नहीं है कि मैं इसको जॉब जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो जॉब पे है ही नहीं, तो 6 महीने के लिए कोई बंद करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन काम। तो इससे क्या फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी चल रही है, तो जॉब काम भी बंद नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, साथ में ट्रेनिंग भी होगी इसकी। तो इसलिए सिस्टमेटिक अप्रोच है ये, ठीक है। सो दे, बिकॉज दैट टाइम दे नो द राइट अप्रोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से सिस्टमेटिक अप्रोच है कि कब एक ट्रेनिंग करवानी चाहिए, वो भी ऑन द जॉब, जिसकी वजह से एक तरीके से हम
ट्रेनिंग करवा पाते हैं और जॉब के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन काम भी बंद नहीं होता। लेकिन ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। फायदा तो समझ लिया कि हाँ बंदा सीख पाता है, कोई लर्नर बन पाता है, मल्टी स्किल हो जाती है। नुकसान ये है कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज्यादा, बिकॉज ट्रेनी को यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है ट्रेनी के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई फिनिश गुड्स बना रहे हैं, मान लो कि मैं कोई फर्नीचर बना रहा हूँ, अब फर्नीचर बना रहा हूँ उसको ऑन, अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑन द जॉब। प्रॉब्लम क्या है, बंदा काम कर रहा है, उसको सिखा रहा हूँ साथ में, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको नहीं आता ढंग से। अब वो फिनिश गुड बनाएगा, अब उसको पूरा आता नहीं है, ऑन द जॉब कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि पहले सिखा के लाता। अब वो साथ साथ सीख रहा है तो साथ साथ पूछेगा भी कि सर ऐसा करना है, अच्छा सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो। अब दिक्कत क्या है कि फर्नीचर अगर उसमें बीच में फिनिश गुड बन रहा है, अब बिल्कुल बनने का तैयार हो रहा है, और वहां पर उसने पूछ ही जा रहा है, बार बार गलती कर देगा अगर बीच में, तो भैया पूरी प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रेनिंग को बार बार क्वेरी लेनी पड़ती है, बार बार पूछना पड़ेगा प्रोडक्शन के टाइम पे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी, विच डिस्ट्रैक्ट द वर्कर। तो जिसकी वजह से जो काम करने वाला है वो वर्कर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा बार बार पूछ ही जा रहा है, पूछ ही जा रहा है। जो मेन बंदा है इसके ऊपर वाला वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो पूछे जाएगा, पूछी जाएगा, तो बंदा पागल हो जाएगा फिर, और प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए कि इस बंदे को पहले सिखा के लाना चाहिए था ना। ये थोड़ी है कि बार बार पूछता रहेगा बीच में, और बंदा क्या पता प्रोडक्शन डिले हो जाएगी बीच में। बीच में प्रोडक्शन डिले हो सकती है, गलती हो सकती है। दूसरा कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा यार। आप देखो तो सही, वर्कर को वहीं पे जाके सिखाया जा रहा है जॉब पे, तो कॉस्टली ज्यादा है। क्योंकि अगर जॉब में कुछ गड़बड़ होगी तो हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, या फिर नए बंदे को बुलाना पड़ेगा, या फिर जॉब में कुछ गड़बड़ होगी तो बहुत बड़ी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। दूसरा दूसरा कॉस्टली इस बात पे है कि वर्कर्स आर डिस्टर्ब बाय ट्रेनिंग एक्टिविटी। जो काम करने वाले लोग हैं साथ में वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी आपको कोई भी चीज करने में। तो उसके हिसाब से कॉस्टली कह रहा है कि जो साथ वाले लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और ऊपर से गलती होगी कुछ, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ेगा। एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अगर मान लो कोई आप ऐसा काम है, जैसे कि मैंने आपको ये दिया, मान लो कोई मशीन चलाने को दे दी। अब मशीन चलाना बहुत दिक्कत वाला है, आपका हाथ पैर कट सकते हैं। तो ऐसे काम में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो आप मरोगे, क्योंकि मान लो कि उसको सीधा कह रहे हैं कि मशीन चलाओ और मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, तो भैया इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ये तो वही बात होगी ना कि आप कार में उसको बिठा दिया, कार चलाने इसको एबीसीडी नहीं आती, और आपने कहा चलो भाई सीधा आप जाओ, मेन सड़क पे जाओ, हाईवे पे चल जाओ सीधा। भैया उसको कार चलानी अभी सिखा रहे हो आप, तो सीधा हाईवे पे ले जाओगे क्या? आप हाईवे पे कैसे ले जाओगे, सीधा मेन सड़क पे ले जाओगे? उसको बंदा को काम कार चलाने सिखा रहे हो अभी, तो मशीन की जगह उसको पहले डेमो सिखाना चाहिए, एक मशीन जैसा एक डेमो बनाना चाहिए, वहां सिखाना चाहिए था। जैसे कि आप कार चलाना सीखोगे तो पहले आप सेफ जगह पे कार चलाओगे, ये नहीं कि सीधा चलो अभी सीधा हाईवे पे चल जाओ। तो ये चीज होगी ना, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आई होप इस चीज अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।